हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम हिंदी शिक्षण वीडियो के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं, तो वीडियो अंत तक जरूर देखते रहे। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कहानी का प्राण तत्व क्या है? कथा वस्तु, पात्र, कथोपकथन या संवेदनशीलता? तो कहानी का प्राण तत्व है, इसका राइट आंसर होगा संवेदनशीलता, द राइट आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर अगला शुरू करते हैं। कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है। तो कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य क्या होता है? चरित्र निर्माण, मनोरंजन करना, संवेदनशील बनाना या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा आपके हिसाब से? तो इसका राइट आंसर होगा कहानी शिक्षण का मूल उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी। मूल उद्देश्य होता है उपरोक्त सभी। तो ये ध्यान रखना, मूल उद्देश्य होता है चरित्र निर्माण करना, मनोरंजन करना और संवेदनशील बनाना, और प्राण तत्व होता है संवेदनशीलता। एक क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, कहानी शिक्षण का मुख्यतम उद्देश्य क्या है? मनोरंजन करना, चरित्र निर्माण करना, संवेदनशील बनाना, इनमें से कोई नहीं। तो कहानी शिक्षण का मुख्यतम उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा संवेदनशील बनाना, इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, सूक्ष्म शिक्षण द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों में प्रशिक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? प्रश्नोत्तर, कथन, सामपट्ट प्रयोग या उपरोक्त सभी? तो माइक्रो टीचिंग द्वारा शिक्षकों को किन कौशलों का प्रशिक्षित किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर अगला, लिखित भाषा के मूल तत्व होते हैं लिपि, शब्द, वाक्य या उपयुक्त सभी? तो लिखित भाषा के मूल तत्व होते हैं लिपि भी होती है, शब्द भी होता है और वाक्य भी होता है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए उपाय किए जाते हैं। बच्चों का हस्तलेख सुधारने के लिए क्या उपाय किए जाते हैं? अनुलेख, प्रतिलेख, सुलेख, प्रतियोगिताएं या उपयुक्त सभी? तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। श्रुतिलेख बोलते समय अध्यापक को किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए? उचित स्वर, उचित गति या उचित विराम या ये सभी? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ये सभी। उचित स्वर, उचित गति, उचित विराम, ये सभी। हिंदी भाषा शिक्षण में पढ़ना लिखना सीखना किससे शुरू करना चाहिए? अक्षरों से, शब्दों से, वाक्यों से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? पढ़ना लिखना कहाँ से शुरू करना चाहिए हमें? तो अक्षरों से शुरू करना चाहिए, इसका राइट आंसर होगा अ। व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, आगमन, निगमन, इनमें से कोई नहीं? तो व्याकरण शिक्षण की उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन, निगमन, इसका राइट आंसर होगा आगमन, निगमन। बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? बेसिक शिक्षा प्रणाली हस्तकौशल, सामाजिक पर्यावरण, प्राकृतिक पर्यावरण या उपरोक्त सभी? तो बेसिक शिक्षा प्रणाली में भाषा की शिक्षा किस माध्यम से दी जाती है? इसका राइट आंसर होगा द। हस्तकौशल से भी और सामाजिक पर्यावरण से भी और प्राकृतिक पर्यावरण से, तो उपरोक्त सभी राइट आंसर होगा। शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए उत्तम है उपन्यास शिक्षण, नाटक शिक्षण या गद्य शिक्षण या पद्य शिक्षण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? शब्द में यदि शब्द भंडार में वृद्धि करने के लिए उत्तम है, तो हमें इसका राइट आंसर होगा गद्य शिक्षण। इसका आंसर सही होगा, गद्य शिक्षण। क्वेश्चन नंबर अगला, अध्यापक द्वारा छात्रों को सस्वर वाचन कराना कब प्रारंभ कर देना चाहिए? प्राथमिक कक्षाओं में, माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च माध्यमिक कक्षाओं में या उच्च कक्षाओं में?
तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो प्राथमिक कक्षाओं में इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला, मौन पाठन का क्या उद्देश्य होता है? चिंतन शक्ति का विकास, पाठ को आत्मसात करना, या द्रुत गति से पठन, या उपरोक्त सभी। तो मौन पठन का क्या उद्देश्य होता है? उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। प्राथमिक स्तर पर शिक्षण का सबसे उत्तम तरीका कौन सा है? कौन सी विधि होती है? खेल विधि, प्रश्न उत्तर विधि, प्रयोगशाला विधि, या व्याख्यान विधि। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे उत्तम तरीका कौन सी विधि है? तो इसका राइट आंसर होगा अ, खेल विधि। इसका राइट आंसर होगा अ। अगला क्वेश्चन, प्राथमिक स्तर की पहली कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आरंभ में केवल चित्र ही क्यों दिए जाते हैं? तो पाठ्य पुस्तक पहली कक्षा में चित्र ही क्यों दिए जाते हैं? इसका अक्षर ज्ञान सिखाने के लिए, चित्रकला सिखाने के लिए, वार्तालाप सिखाने के लिए, रंगों का ज्ञान करने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा स, वार्तालाप सीखने के लिए। अगला क्वेश्चन, गीत एवं अभिनय प्रणाली किस शिक्षण से संबंधित होती है? व्याकरण शिक्षण से, गद्य शिक्षण से, कविता शिक्षण से, या भाषा शिक्षण से? तो गीत एवं अभिनय प्रणाली किस शिक्षण से संबंधित है? व्याकरण शिक्षण से, गद्य शिक्षण से, कविता शिक्षण से। तो इसका राइट आंसर होगा कविता शिक्षण से। अगला क्वेश्चन, शिक्षक का पाठ योजना तैयार करने के पीछे उद्देश्य क्या होता है? प्रभावी शिक्षण हेतु, वह आलसी होता है, उसे उच्च अधिकारी का आदेश होता है, या पाठ रटने पर बल मिलता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रभावी शिक्षण हेतु इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता, सबके पास टीवी नहीं होता, हमारे देश में बिजली की कमी है, या अभी हमारी प्रसारण सुविधाएं अपर्याप्त है। तो दूरदर्शन प्रणाली द्वारा शिक्षण का सबसे बड़ा दोष यह है कि इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थी शिक्षक के साथ संवाद नहीं कर पाता, यही राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, साहित्य के पढ़ने से विद्यार्थी को मिलता है सामान्य ज्ञान, भाषा का संस्कार, काव्य पाठ की कुशलता, या भावनात्मक प्रशिक्षण? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भावनात्मक प्रशिक्षण इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला और आखिरी, लिखित रचना की शिक्षा देते समय शिक्षकों को इस सूत्र का पालन करना चाहिए? असाधारण से साधारण की ओर, सरल से जटिल की ओर, सतत अभ्यास करना, या बराबर लिखते रहना? तो इसका राइट आंसर होगा सरल से जटिल की ओर। इसका राइट आंसर होगा ब, सरल से जटिल की ओर। तो आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।